एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का मोड पूरा का पूरा कंप्लीट। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक वीडियो के अंदर हम लोग मोड पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ साथ में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी और पेन ले आओ, हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं मोड कहते किसे है। देखो, जिस तरह से मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, वैसे ही मोड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से, ये याद रखना है। अब मोड होता क्या है? द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। मोड क्या है भाई? आपको क्वेश्चन के अंदर एक सीरीज गिवन है, फॉर एग्जांपल मार्क्स गिवन है या हाइट गिवन है, वेट गिवन है, कुछ भी गिवन है। उस सीरीज के अंदर वो आइटम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उस आइटम को बोला जाता है मोड। एक एग्जांपल देती हूं, मैंने क्लास के अंदर टेस्ट लिया 10 स्टूडेंट्स का। तो भाई एक बच्चे के आए 2 मार्क्स, एक बच्चे के आए 10 में से 10, एक के आते हैं 9 मार्क्स, एक के 7, एक के 5, एक के अगेन 7, एक के 6, एक के 7, एक के 5 और एक के आते हैं 7 मार्क्स। अब आप इन मार्क्स को मुझे देखकर बताओ, ऐसे कौन से मार्क्स है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आए? तो भाई इस स्टूडेंट के भी 7 मार्क्स आए, इस स्टूडेंट के भी 7 मार्क्स आए, इस स्टूडेंट के भी 7 मार्क्स आए और इस स्टूडेंट के भी 7 मार्क्स आए। तो भाई 7 क्या होगा? मोड होगा। मोड क्या होगा हमारा? 7 होगा। ऐसा आइटम जो सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उस आइटम को बोला जाता है मोड। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी वैल्यू को हम मोड नहीं कहते, वो आइटम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस आइटम को बोला जाता है मोड। और डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। आती है बातें समझ में? अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। देखो, टाइप्स ऑफ सीरीज मैंने मीन में भी एक्सप्लेन करा था, मीडियन में भी एक्सप्लेन करा था, बट वो स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें बता देती हूँ। देखो, 3 तरह की सीरीज होती है और क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। तीनों सीरीज में अलग अलग मेथड्स लगते हैं। तो 3 तरह की सीरीज होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और इसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो आपको याद रखना है 3 तरह की सीरीज होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब क्वेश्चन में तो लिखा नहीं होगा कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। आप कैसे क्वेश्चन को देख के पहचानोगे कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? तो ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ क्वेश्चन के अंदर सपोज मार्क्स गिवन है, या फिर मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर सैलरी गिवन है, वेजेस गिवन है, हाइट गिवन है, वेट गिवन है, यानी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही चीज गिवन है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मार्क्स गिवन थे, तो जो भी चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स बार को तो मीन बोलते हैं, कैपिटल एक्स मतलब जो भी चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स गिवन है, यानी कि एक ही चीज गिवन है, फॉर एग्जांपल मार्क्स गिवन है, हाइट गिवन है, वेट गिवन है, कुछ भी गिवन है, अगर क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज गिवन है तो समझ जाना क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है? इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक बात। अब मैं कहती हूँ क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, मार्क्स गिवन है, आपको मार्क्स आए, मान लो एक स्टूडेंट के आए 10 मार्क्स, एक के 20, एक के 30, एक के 40, और मार्क्स के साथ में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। तो भाई ये जो मार्क्स है इसे तो हम क्या बोलते हैं? ये तो एक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैंने कहा 10 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, 30 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट्स के, 40 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के। तो यहां पर आपको एक्स भी गिवन है और एक्स के साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है, और इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एक्स भी गिवन होगा, यानी कि कोई ना कोई चीज भी गिवन होगी, मार्क्स, हाइट, वेट, कुछ भी, और साथ में नंबर भी गिवन होगा, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर एक्स भी गिवन होगा और एफ भी गिवन होगा, मतलब समझ जाना क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है? डिस्क्रीट सीरीज का। कौन सी सीरीज का? डिस्क्रीट सीरीज का। अब थर्ड है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। इसे देखकर कैसे पहचानोगे? तो देखो, यहां पर ये जो मार्क्स है किस तरह से गिवन हो सकते हैं? ये इस तरह से गिवन होंगे 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30 इस तरह से गिवन होंगे, और साथ के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह, ये है सपोज 2 है, ये 5 है, ये 7 है। तो यहाँ पर आपको जो भी x है वो किस तरह से गिवन होगा, क्लास इंटरवल में, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, फॉर एग्जाम्पल 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास में x गिवन नहीं होगा, x की बजाय हमारे पास में यहाँ पर क्या गिवन होगा, क्लास इंटरवल। क्या गिवन होगा, क्लास इंटरवल। ये जो डैश करके दिया हुआ था ना, 0 to 10, 10 to 20, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो देखते ही समझ जाओगे क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। एक बार फटाफट से रिवाइज करें। मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब 3 तरह की सीरीज होती है, तीनों में अलग अलग मेथड्स है। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक्स गिवन है, एक ही चीज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स गिवन है, वेट गिवन है, हाइट गिवन है, कुछ भी गिवन है, मतलब क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का। अगर क्वेश्चन के अंदर एक्स भी गिवन है, आपको जो भी चीज है, मार्क्स, वेट, सैलरी वगैरह, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का। बट अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से डैश करके दे रखा है, यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है, मतलब क्वेश्चन है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आती है, ठीक है भाई। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड निकालने के लिए हमारे पास में टोटल 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड, मतलब देखकर ही बता दो मोड क्या है, और सेकंड मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज। इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके भी हम मोड निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ देख लो, मैं एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूंगी। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में 2 मेथड्स है, एक है इंस्पेक्शन मेथड, एक है ग्रुपिंग मेथड। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी अगेन हमारे पास में 2 मेथड्स है, वन इज इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकंड इज ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। 2 मेथड्स है हमारे पास में, पहले मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके भी हम मोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोड के कैलकुलेशन की, कौन सी सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज। अब यहीं पर रिवाइज कर लो, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या गिवन होगा, ओनली एक्स इज गिवन। क्या गिवन होगा, सिर्फ एक्स ही क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पर लिखा है मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th इन स्टैटिस्टिक्स आर, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने आपको दे रखे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो सिर्फ हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर मार्क्स गिवन है, एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, सिर्फ एक्स हमारे पास में गिवन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर आप मोड कैसे निकालोगे, इंडिविजुअल सीरीज है तो 2 मेथड से, एक है इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज टू डिस्क्रीट सीरीज। इंस्पेक्शन मेथड देखो इंस्पेक्शन मेथड में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है सीरीज को, बहुत ध्यान से इंस्पेक्शन करना है, बहुत गौर से देखना है और देख के बताना है वो कौन सा आइटम है सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखो 2 सिर्फ एक ही बार आया, 5 की बात करें तो 5 यहां आया, यहां आया, यहां आया, 5 3 बार आया। 7 की बात करते हैं तो 7 हमारे पास में 2 टाइम्स आया। 3 की बात करते हैं तो 3 सिर्फ एक ही बार आया। अब देखो 10 यहाँ आया था, 10 यहाँ आया था, 10 यहाँ आया, 10 भी 3 टाइम्स आया। और जब हम 8 की बात करें तो 8 एक तो यहाँ आया, एक 8 यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। तो जब आप मार्क्स को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 ऐसा आइटम है सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 8 इज अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 8 इज अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज। 8 जो है वो पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। सो मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। मोड क्या हो जाएगा हमारा 8। आती है बातें समझ में आया कि इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से मोड कैसे कैलकुलेट करना है। अब सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड से भी आंसर सेम ही आएगा। हम क्या करेंगे, इस इंडिविजुअल सीरीज को उल्टा डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास में मार्क्स गिवन है जिसे हम x से डिनोट करते हैं और मार्क्स के सामने हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी
फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब इसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टू की। तो टू हम लोगों ने लिखा, टू कितनी बार रिपीट हुआ एक बार चेक करो, टू कितनी बार रिपीट हुआ? एक ही बार रिपीट हुआ है, टू सिर्फ एक ही बार आया है। तो टू के आगे हम लोगों ने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1, क्योंकि टू सिर्फ एक बार आया। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखो टू कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग कुछ इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं थ्री की। तो चेक करते हैं थ्री कितनी बार आया पूरी सीरीज के अंदर। अगेन थ्री भी सिर्फ एक ही बार आया, तो थ्री के आगे हम लोगों ने 1 लिख दिया। उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा 5। चेक करते हैं 5 कितनी बार आया, एक बार यहां आया 5, एक बार यहां आया और एक बार यहां आया। तो 5 आया 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम लोग लिखेंगे 3। अगेन बात करते हैं 5 के बाद में आ जाओ 7। तो 7 एक यहां आया है हमारे पास में 1 और एक यहां पर आया है, 7 आया 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 2। उसके बाद में हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं 8 की। तो 8 आया था हमारे पास में 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो 8 के सामने लिख देते हैं 4। उसके बाद में 9 देखते हैं, 9 कितनी बार आया, 9 सिर्फ एक ही बार आया हमारे पास में। और 10 आया 1 2 3 3 टाइम्स, 10 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। अब आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 4 है। और 4 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 8 की फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर मोड कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। क्या समझे? यहां पर हम लोग हमारी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको हर आइटम को एक ही बार लिखना है और सामने लिख देना है वो आइटम कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है। तो जब हम लोगों ने इस तरह से लिखा तो हमें पता चला भाई 8 जो है वो 4 टाइम्स आया है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 की है, तो मोड भी क्या होगा? 8 होगा। तो समझ में आ गया? इंडिविजुअल सीरीज में दोनों मेथड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इंस्पेक्शन मेथड के अंदर सिर्फ देखकर बता दोगे सबसे ज्यादा बार कौन सा आइटम रिपीट हो रहा है, और इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करोगे, देखोगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, यानी कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आइटम क्या है? हमारा मोड है। आई होप क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड सीरीज है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्वेश्चन के अंदर x भी गिवन होगा और x के साथ में आपको f भी गिवन होगा। तो दो मेथड्स है, एक है हमारा इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है हमारा ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन तो इजी सा है, ग्रुपिंग में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखो ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का हमें मोड फाइंड आउट करना है। इनकम गिवन है हमारे पास में, यानी कि x गिवन है, और साथ में नंबर ऑफ पर्संस गिवन है, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इंस्पेक्शन मतलब आपको सिर्फ चेक करके बताना है ऐसा कौन सा आइटम है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? 140 की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 140 की। तो सिंपल सी बात है, मोड क्या हो जाएगा हमारा? 140। क्या हो जाएगा मोड हमारा? 140। समझ में आ गया भाई? इसके अंदर डिस्क्रीट सीरीज में हमारा इंस्पेक्शन मेथड बहुत आसान सा था। अब बात करते हैं वही इसी सीरीज के अंदर, इसी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे निकालेंगे, यहां पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। तो यहां पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मेथड है? ग्रुपिंग मेथड है। दिखा देती हूँ, देखो पीछे आप लोगों को। डिस्क्रीट सीरीज का इंस्पेक्शन मेथड कर लिया, क्या देखा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्या है? हमारा मोड है। अब बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। तो देखो फटाफट से, ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, यहां पर हमारे पास में साइज गिवन है, मतलब एक्स गिवन है, और उसके साथ में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ध्यान से देख लो, ये x गिवन है हमारे पास में, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास में। अब आप बोलोगे मैम आप इसको इंस्पेक्शन मेथड से ही निकाल दो। तो अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से निकालें तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, दो आइटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहां पर भी 17 है और सपोज करो यहां पर भी 17 आ गया, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई दो आइटम्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 6 की भी 17 है, 10 की भी 17 है। इन दैट केस हम लोग क्या लिखे? 6 आंसर होगा या 10 आंसर होगा? इसके लिए यहां पर ग्रुपिंग मेथड भी होता है। तो करते हैं, देखो ग्रुपिंग मेथड से करने के लिए सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, जिस टेबल का नाम होता है ग्रुपिंग टेबल। क्या नाम होता है टेबल का? ग्रुपिंग टेबल। अब ध्यान से देखना इस टेबल को कैसे बनाना है, क्या सारी चीजें लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास में? साइज गिवन है, जो कि है हमारा x। तो सबसे पहला कॉलम आपने साइज का बनाया, यानी कि जो भी चीज आपके पास में गिवन है, मार्क्स हो गया, वेट हो गई, हाइट हो गई, सैलरी हो गई, तो ये सबसे पहला कॉलम आ गया हमारे पास में x। ठीक है भाई। सेकंड कॉलम आप लोग बनाओगे फ्रीक्वेंसी का। तो सेकंड कॉलम हम लोगों ने बनाया फ्रीक्वेंसी का। यहां तक बिल्कुल क्लियर है?
अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है, हम लोगों ने साइज लिख दिया हमारा x और ये हम लोगों ने लिख दिया हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें आगे भी कुछ कॉलम्स बनाने हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉलम हम लोग किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे, याद रखना साइज को हम लोग कोई कॉलम नाम नहीं देंगे। फर्स्ट कॉलम हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब सेकंड कॉलम हमें बनाना है। अब सेकंड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल गौर से देखना है, 1+2 क्या करेंगे, 1+2 फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्स्ट और सेकंड को हम लोग प्लस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट और सेकंड को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 3 + 8 9 10 11, ये आया हमारे पास में 11। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है भाई। 1+2 को प्लस करा फर्स्ट और सेकंड को, अब ऐसे ही चलते जाओ, आगे वालों को प्लस करते जाओ, दो दो को। तो 10 और 12 को हम लोग प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 22। कितना आया हमारे पास में, 22। फिर प्लस करेंगे 16 और 14 को, तो ये हमारे पास में आएगा 30। कितना आ गया, 30। अब प्लस करेंगे 10 और 8 को, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 18। फिर प्लस करा 17 और 5 को, ये आया हमारे पास में 22। और 4 और 1 को प्लस करा, ये हमारे पास में आया 5। यहां तक समझ में आया। फर्स्ट कॉलम को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एक्स को हम लोग कोई कॉलम नंबर नहीं देंगे। सेकेंड कॉलम हम लोगों ने बनाया जिसके अंदर हम लोग 1+2 प्लस कर रहे हैं, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं। तो 1 और 2 को प्लस करा 11 आया, फिर आगे दो दो को प्लस करते जाओ, 22 30 18 22 और ये आ गया 5। ठीक है भाई। थर्ड कॉलम बनाएंगे हम, थर्ड के अंदर हम लोग प्लस करेंगे 2+3। किसे प्लस करेंगे, 2+3। किसे, 2+3 मतलब फ्रीक्वेंसी के सेकंड और थर्ड को। किसे, फ्रीक्वेंसी के सेकंड और थर्ड को। तो ये फ्रीक्वेंसी का सेकंड है और ये थर्ड है, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। तो सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे, तो 10 और 8 को प्लस करा, हमें मिला 18। उसके बाद में आगे नेक्स्ट 2 को प्लस करते जाओ, तो ये कितना आएगा, 12 और 16 कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 28। उसके बाद में नेक्स्ट 2 को प्लस करना है 14 और 10 को, तो ये हो गया हमारे पास में 24। उसके बाद में नेक्स्ट 2 है 8 और 17, तो ये आ गया हमारे पास में 25। उसके बाद में नेक्स्ट 2 को करा तो 5 और 4, ये आया हमारे पास में 9। अब 1 अकेला रह गया, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना है। समझ में आया। अब हम लोग प्लस करेंगे 1+2+3। किसे, 1+2+3 फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, तीन तीन के पेयर चलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को प्लस करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहां पर लगाती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 18 19 20 21, ये कितना आया 21। नेक्स्ट 3 को प्लस करो, कितना आएगा हमारे पास में, तो 10 20, ये हमारे पास में हो गया 30 40 और 42। कितना आ गया ये हमारे पास में, 42। नेक्स्ट 3 को प्लस करेंगे हम लोग, कितना आएगा हमारे पास में, 10 20, ये हो गया हमारे पास में 28 और 35। कितना आ गया हमारे पास में, 35। और नेक्स्ट 3 को प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 10। यहां तक समझ में आया क्या करा, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट कॉलम हुआ हमारी फ्रीक्वेंसी का, फिर सेकंड कॉलम में हम लोग 1+2 करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे, फिर दो दो को प्लस करते जाएंगे बिना कुछ छोड़े। फिर सेकंड और थर्ड को प्लस करना है, तो हम लोगों ने 8 और 10 को करा, फिर ऐसे ही दो को प्लस करते जाओ। फिर लिया हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड, 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 तो ये आ गया। अब हमें फिफ्थ कॉलम लेना है, सेकंड थर्ड फोर्थ। किसे प्लस करेंगे, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को। तो ध्यान से देखना, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फ्रीक्वेंसी को ही प्लस करना है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करो, कितना आएगा हमारे पास में, 12 और 8 हो गया 20 और ये हो गया 30। कितना आया हमारे पास में, 30। ठीक है भाई। फिर आगे 3 को लेना है हम लोगों को, तो कितना आएगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 30 40। कितना आया हमारे पास में, 40। फिर नेक्स्ट 3 लेना है हमें, कितना आएगा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 25 और ये हो गया 30। कितना आया हमारे पास में, 30। अब हमारे पास में 3 नहीं बच रहे, सिर्फ 4 और 1 बच रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो, हमें 3 3 के पेयर चाहिए थे। ठीक बात है। और एक लास्ट कॉलम बनाना है जिसमें हम लोग लेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कौन सा लेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड कौन सा है फ्रीक्वेंसी का, ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। तीनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 10 और 12 10 20 30 36 37 38, ये आया हमारे पास में 38, बिल्कुल बीचों बीच में लिख रही हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट 3 हम लोगों ने लिए, तो ये कितना है 10 20 और 24, सॉरी 10 20 28 29 30 31 32। कितना आ गया हमारे पास में,
32। अब नेक्स्ट 3 हम लोगों ने लिए तो ये कितना है हमारे पास में 17 और 5 22, 22 और 4 हो गया हमारे पास में 26। अब आगे सिर्फ एक ही बच रहा है तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। यहां तक समझ में आया हम लोगों ने क्या करा, साइज लिया, साइज के ऊपर कोई कॉलम का नंबर नहीं है। फर्स्ट कॉलम है हमारी फ्रीक्वेंसी का जो पीछे से हम लोगों ने देखकर एज इट इज लिख लिया। सेकंड कॉलम बनाया, सेकंड में 1 + 2 करेंगे, 1 और 2, फिर आगे दो दो को प्लस करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से प्लस करके लिखा। फिर थर्ड कॉलम में सेकंड और थर्ड लेंगे तो हम लोगों ने सेकंड और थर्ड लिया, सेकंड और थर्ड, 8 और 10 हमारे पास में कितना आया 18, 12 और 16 हमारे पास में 28। फिर नेक्स्ट कॉलम लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन तीन को प्लस करते जाओ, अगर नीचे कुछ रह जाता है तो उसे छोड़ दो। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करेंगे, सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, फिर ऐसे चलते जाओ, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद में थर्ड फोर 5, और इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। आई होप यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, हमारे पास में टोटल 6 कॉलम्स बनेंगे इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम। हर कॉलम में से जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, हमें उसे सर्कल करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट कॉलम को ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 17। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, हमें 17 को हम लोगों ने सर्कल कर दिया, ठीक है। सेकंड कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ग्रेटेस्ट है हमारे पास में 30, 30 को सर्कल कर दिया। थर्ड कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास में, तो हमारे पास में 28 है, 28 को सर्कल करा। अब फोर्थ कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट है हमारे पास में 42, 42 को सर्कल करा। फिफ्थ कॉलम में ग्रेटेस्ट है हमारे पास में 40, 40 को सर्कल करा, और लास्ट कॉलम में सबसे ग्रेटेस्ट है 38, 38 को सर्कल कर दिया। आई होप यहां तक बातें समझ में आई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें एक और टेबल बनानी है, जिस टेबल को बोला जाता है एनालिसिस टेबल। क्या कहते हैं, एनालिसिस टेबल। अब छोटा सा काम है, देखो इस टेबल में हम लोगों को कॉलम्स लिखने हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कितने कॉलम्स लिए थे, फ्रीक्वेंसी से काउंट करना है, साइज को काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6, कितने कॉलम्स लिए थे हम लोगों ने, 6 कॉलम्स। तो यहाँ पर लिखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉलम। मतलब ये समझ लो, इधर ये वाली जो चीजें थी उसे हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या था हमारे पास में, साइज था, साइज था 2 से लेके 13 तक का, उसे उल्टा हम लोगों ने इधर लिखा। 2 से लेके 13 तक के साइज को हम लोगों ने यहां लिखा, समझ में आ गई बात, उल्टा कर दिया। कॉलम्स को हम लोगों ने इधर लिख दिया, और जो यहां पर साइज हमारे पास में गिवन थे उसे हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस टेबल के सर्कल्स को बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर फर्स्ट कॉलम में हम लोगों ने 17 पर सर्कल करा था, तो 17 के सामने क्या आइटम है, 17 के जस्ट सामने क्या आइटम है हमारे पास में, 10 है। क्या आइटम है हमारे पास में, 10 है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, फ्रीक्वेंसी का है, 17 है, 17 के सामने वाला आइटम कौन सा है हमारे पास में, 10 है। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको 10 के सामने सिर्फ एक टिक करना है, ठीक है भाई, टिक कर लिया। इजी सा है, बस थोड़ा सा लेंदी है ये। फिर बात करते हैं सेकंड कॉलम की। तो सेकंड कॉलम में हमारे पास में सबसे ग्रेटेस्ट क्या था, 30 था। अब आपको ध्यान से देखना है 30 आया कैसे था, तो 30 कैसे आया था, 1 + 2 करके, इन दोनों को प्लस करा था तो 11 आया था, इन दोनों को करा था तो 22 आया था, इन दोनों को करा था तो 30 आया था। किन दो को, 16 और 14 को करने पर। तो 16 और 14 किसके थे, एक तो 16 का तो 6 था और 14 का था 7। हमें साइज देखना है यहाँ पर, अब उल्टा कर रहे हैं, साइज देख रहे हैं। तो 30 किसको प्लस करने पर आया, 16 और 14 को। 16 और 14 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 और 7 की। किसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 और 7 की। तो सेकंड कॉलम में हमें एक टिक 6 के सामने करना है और एक टिक 7 के सामने करना है, ठीक भाई। अब आ जाओ थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा है हमारे पास में 28। अब ये 28 कैसे आया था, तो 2 + 3 करके आया था। सेकंड और थर्ड को प्लस करा था तो 18 आया था, फिर इन दोनों को प्लस करा था तो 28 आया था, यानी कि 12 और 16। तो 12 किसका है, 5 का, और 16 किसका है, 6 का, 5 और 6। तो अब हमें 5 और 6 के सामने टिक करना है, 5 के सामने टिक करा और 6 के सामने टिक करा, ठीक है भाई। अब चलो भाई फोर्थ में, फोर्थ हमारे पास में है 42। कैसे आया था, 1 + 2 + 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्लस करके तो 21 आया था, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन तीनों को प्लस करके हमारे पास में 42 आया था। तो ये तीनों किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये तीनों फ्रीक्वेंसी है 5 की, 6 की और 7 की, इन तीनों की। तो अब हम फोर्थ कॉलम में टिक करेंगे 5 के आगे, 6 के आगे और
7 के आगे। ठीक है भाई, अब आ जाओ फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में है हमारे पास में 40। अब 40 कैसा आया था, 2 + 3 + 4, सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करके, सेकंड थर्ड फोर्थ इन तीनों को प्लस करके तो आया था भाई 30। उसके बाद में 16, 14 और 10 इन तीनों को प्लस करके हमारे पास में 40 आया था। तो 16, 14 और 10, 16 की फ्रीक्वेंसी है, 16 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 6 की, 14 7 की, 10 8 की। तो 6 7 8, 6 7 8 इन तीनों के आगे हमें टिक करना है 6 7 और 8, थोड़ा सा लंबा हो गया। और लास्ट है हमारा सिक्स्थ कॉलम। सिक्स्थ कॉलम में है हमारे पास में 38। 38 कैसा आया था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को प्लस करके 38 आया था सबसे बड़ा, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी को प्लस करके। तो ये तीनों किसके हैं, 10 है 4 का, 12 है 5 का, 16 है 6 का, 4 5 6 कितने हो गए हमारे पास में, 4 5 6। तो 6 में हम लोग टिक करेंगे 4 5 और 6 के आगे। ठीक है भाई, अब खत्म होने को आया। अब आपको बस अपने टिक्स को काउंट करना है। यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर इस पूरे के अंदर एक टिक आया, 5 के सामने 3 टिक आए, 6 के सामने कितने टिक्स आए, 5 टिक्स आए, 7 के सामने 3 टिक आए, 8 के सामने एक ही टिक आया, यहां पर कुछ नहीं है, 0 है, यहां पर एक टिक है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है। तो सबसे ज्यादा टिक्स कौन से के सामने आए, सबसे ज्यादा टिक्स आए हमारे 6 के सामने। तो हम लोग बोल देंगे भाई हमारा मोड क्या हो गया, 6 हो गया। बस इतना सा करने के लिए हम लोगों ने ये दो टेबल बनाई। सबसे पहले हम लोगों ने बनाई हमारी ग्रुपिंग टेबल, उसके बाद में बनाई हम लोगों ने हमारी एनालिसिस टेबल। तो समझ में आया, हम लोगों ने दो मेथड्स डिस्कस कर लिए, इंडिविजुअल सीरीज में दोनों देख लिए, डिस्क्रीट सीरीज में दोनों देख लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बट सबसे लास्ट में है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दो मेथड्स हैं, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है ग्रुपिंग मेथड। आ जाओ भाई। अब देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे पहचानोगे, यहां पर हमारे पास में x गिवन नहीं होता, यहां पर हमारे पास में क्लास इंटरवल गिवन होती है। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर अगेन हमारे पास में दो मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड और सेकेंड मेथड है हमारा ग्रुपिंग मेथड, दोनों समझेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज यानी कि आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं मार्क्स लिख देती हूँ। मार्क्स कितने हैं हमारे पास में, मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये हमारे पास में मार्क्स गिवन है। मार्क्स के सामने हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है हमें, 2 5 7 5 2, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी सा है। मुझे बताओ यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास में, 7 है। तो 7 को आप बोलोगे F1, क्या बोलोगे, 7 को F1, और 7 के साथ वाली क्लास इंटरवल को आप सिलेक्ट कर लोगे। क्या समझे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसे आप नाम दोगे F1 का और उसके साथ वाली क्लास इंटरवल को आप सिलेक्ट कर दोगे। उसके साथ वाली क्लास इंटरवल को बोला जाता है मॉडल क्लास। क्या कहते हैं, मॉडल क्लास। क्या कहते हैं, मॉडल क्लास, MODAL, मॉडल क्लास। ठीक है भाई, अब आपको कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी थी उससे जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप बोलोगे F0। क्या कहोगे, F0, और उससे जस्ट नीचे वाली को आप बोलोगे F2। यहां तक समझ में आया। क्या करना है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसे आप F1 बोलोगे, उसके साथ वाली क्लास इंटरवल को बोला जाता है मॉडल क्लास। बिना कुछ सोचे समझे, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना, बस F1 से ऊपर वाली को F0 बोल दो और F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को बोल दो F2। यहां तक बातें समझ में आई। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला भी बहुत ही इजी सा है, L1 प्लस ऊपर है F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। क्या फॉर्मूला है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब ध्यान से देखना होता क्या है। ये सबसे पहले है L1, तो भाई L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट में, यहां पर लिख देती हूं, L1 का मतलब होता है लोअर
लिमिट। क्या होता है L1 का मतलब लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट मतलब ये जो हमारे पास में 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40, इन्हें बोलते हैं लोअर लिमिट्स, और ये जो बाद वाले होते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इन्हें बोलते हैं अपर लिमिट्स। तो जो हम लोगों ने मॉडल क्लास सिलेक्ट करी है उसकी लोअर लिमिट क्या होगी 20, ये 20 क्या है लोअर लिमिट, 30 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमें लेनी है लोअर लिमिट। अगर अपर लिमिट होता तो अपर लिमिट को L2 बोलते हैं, बट यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। तो लोअर लिमिट हो गई हमारे पास में 20, ये हम लोगों ने 20 लिख दिया। ठीक है भाई, प्लस करना है F1 माइनस F0। तो F1 कितना है हमारे पास में 7, तो 7 माइनस F0 कितना है हमारे पास में 5। ठीक है भाई, अपॉन 2 टाइम्स F1 मतलब 2 इंटू F1, F1 कितना है 7 माइनस F0 कितना है हमारे पास में 5 माइनस F2 कितना है हमारे पास में अगेन 5 इनटू I। अब I क्या होता है भाई, आपकी जो मॉडल क्लास है उसके बीच का डिफरेंस। अगर इस 30 में से मैं 20 को माइनस कर दूं, 30 में से मैं 20 को माइनस कर दूं तो मुझे 10 मिलेगा ना। तो जो हमारी मॉडल क्लास आई उसके बीच में कितना डिफरेंस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 10 क्या है हमारा I है। ठीक बात। अब Z कैसे निकलेगा, 20 प्लस 7 में से 5 गया, ऊपर बचा हमारे पास में 2, और 2 इंटू 7 हो गया हमारे पास में 14, 14 में से 5 और 5 मतलब 10 गया, ये बचा हमारे पास में 4 इंटू 10। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहां पर कर देती हूँ, मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 2 10 हो गया हमारे पास में 20 अपॉन 4, 4 1 4, 4 5 20। तो 20 प्लस 5 25 आ गया हमारे पास में हमारा मोड। आई होप समझ में आया। तो ये हम लोगों ने देखा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर इंस्पेक्शन मेथड से कैसे मोड निकालते हैं। कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसे F1 बोलोगे, जस्ट ऊपर वाली को F0, जस्ट नीचे वाली को F2। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास। फॉर्मूला है L1 यानी कि लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। समझ में आया। लोअर लिमिट 20 थी, I क्या होता है मॉडल क्लास का डिफरेंस, और ये आ गया हमारा मोड 25। ठीक है, अब हमें एक और क्वेश्चन करना है जिसके अंदर हमारे पास में अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का ही क्वेश्चन है, बट अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे ग्रुपिंग मेथड से, जो अभी मैंने आपको पीछे भी सिखाया था। अब आप बोलोगे मैम इसको ग्रुपिंग मेथड से क्यों करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड से क्यों नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इसकी भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 10 और इसकी भी हाईएस्ट है 10। अब आप दोनों में से किसको F1 मानोगे, किसको F1 मानोगे, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। तो इन दैट केस हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रुपिंग मेथड। कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने भी पीछे क्वेश्चन करा था, पहले वही करना है, उसके आगे का बताती हूँ। मार्क्स लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दी, अगेन वही 6 कॉलम्स बनेंगे इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड कॉलम में क्या आएगा हमारे पास में 1 प्लस 2, दोनों को प्लस करा कितना आया हमारे पास में 1 प्लस 2 3 आ गया। फिर 2 को प्लस करा, ये आया हमारे पास में 14, फिर 2 को प्लस करा, ये आया हमारे पास में 19। ठीक है, अब लेना है 2 प्लस 3, 2 और 3 को प्लस करके, तो 2 प्लस 3 ये है सेकंड और ये है थर्ड, ये कितना आया हमारे पास में, ये आया 12, ये आ गया हमारे पास में 14 और 9 और 2 आ गया हमारे पास में 11। अब लेना है 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 को प्लस करके, तो तीनों को प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास में 13, और फिर 3 को प्लस करा तो ये हो गया हमारे पास में 19, 20, 21, 22, 23। अब लेना है सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन तीनों को प्लस करना है। तो 10, 14, 15, 16, ये कितना आया हमारे पास में 16। फिर 3 को प्लस कर देते हैं तो 10, 19, 20, 21, ये आया 21। अब लेना है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को प्लस करना है, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो इन तीनों को प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास में 24। आगे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 ही बचे, हमें 3 को प्लस करना था। ठीक बात है। अब क्या करना है, 6 के 6 कॉलम्स में से हमें ग्रेटेस्ट को सर्कल करना है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एक तो 10 है और एक ये वाला 10 है। ठीक है भाई, यहाँ पर ग्रेटेस्ट हमारे पास में 19 है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट हमारे पास में 14 है, यहाँ 23 है, यहाँ 21 है और यहाँ 24 है। सेकंड टेबल कौन सी बनती है हमारी, एनालिसिस टेबल बनती है। इस एनालिसिस टेबल में हम लोगों ने यहाँ कॉलम लिखे, यहाँ पर हम लोगों ने हमारी क्लास इंटरवल लिखी। अब फर्स्ट कॉलम को देखना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हाईएस्ट है 10, तो 10 किसका है 0, एक तो 10 to 15 का और एक 20 to 25 का, किसका 10 to 15 और 20 to 25। तो 10 to 15 के आगे टिक कर दो और 20 to 25 के आगे टिक कर दो। ठीक बात है। आगे है 19, 19 किसको प्लस करके आया था भाई, 2 के पेयर लिए थे ना हम लोगों ने, इन 2 को करा था तो 3 आया था, इन 2 को करा तो 14 आया, इन 2 को करा था तब 19 आया था 10 और 9 को प्लस करने पर। तो 10 तो है 20 to 25 और 9 है 25 to 30 का, तो दोनों के आगे टिक कर दो 20 to 25 और 25 to 30। ठीक है भाई। उसके बाद में है 14, 14 कैसे आया था हमारा 2 plus 3 करके, तो इन 2 plus 3 को करने से तो ये आया था,
और इन दोनों को प्लस करने पर आया था हमारे पास में हमारा 14। तो 4 और 10 को प्लस करने पर 14 आया था। तो 4 तो था 15 टू 20 और 10 था 20 टू 25। तो 15 टू 20 और 20 टू 25, 15 टू 20, 20 टू 25, ठीक बात है। उसके बाद में फोर्थ कॉलम के अंदर है 23। 23 कैसे आया था? फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्लस करके तो 13 आया था, और इन तीन को प्लस करके 23 आया था। इन तीन को 4, 10 और 9। तो 4 है इसका, 10 है इसका, 9 है इसका, 15 से लेके 30 तक वाले, 15 से 30। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों में टिक। उसके ऊपर गया हमारा फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला कैसे आया था? सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करके। तो सेकंड थर्ड फोर्थ इन तीनों को प्लस करा था जब हम लोगों ने, तब तो आया था 16। और लास्ट वाले तीन को प्लस करा था तब आया था 21। तो लास्ट वाले तीन के आगे हम लोग टिक लगाएंगे, लास्ट वाले तीन। तो लास्ट वाले तीन हो गए ये हमारे, इनके आगे टिक गया। उसके बाद में लास्ट है 24, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कैसे आया था? थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब ये वाले 10 से लेकर 25, इन पर हम लोगों को टिक करना है। तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या करना है? अब आपको अगेन काउंट करना है। तो यहाँ पर हमारे 0 हैं, यहाँ पर 0 हैं, यहाँ पर 2 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 टिक है, यहाँ पर 3 टिक है, यहाँ पर 1 टिक है। तो सबसे ज्यादा टिक हमारे कौन से क्लास के अंदर है? सबसे ज्यादा टिक है हमारे 20 टू 25 के अंदर। कौन से के अंदर? 20 टू 25 के अंदर। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर। अब दोबारा हम लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा टिकते 20 टू 25। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारे मार्क्स। मार्क्स कितने हैं हमारे पास में? 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30 और 30 टू 35 हमारे पास में मार्क्स गिवन है। मार्क्स के सामने हम लोग हमारी क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में 1, 2, 10, 4, अगेन 10, फिर 9 अप टू। हमें यही कंफ्यूजन था कि दोनों 10 में से किसे हम लोगों को F1 लेना है। तो हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा टिक है 20 टू 25 के सामने वाले में। तो 20 टू 25 हम लोग क्या करेंगे? मॉडल क्लास सिलेक्ट करेंगे। उसके जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे, जस्ट ऊपर वाली को F0 बोलेंगे, और जस्ट नीचे वाली को F2 बोलेंगे। और अगेन वही फॉर्मूला लगा देंगे जो पहले हम लोगों ने लगाया था। तो यहां पर मोड का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। तो अब हमारा मोड कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट है हमारे पास में हमारी 20 प्लस F1 कितना है? 10 माइनस F0 है हमारे पास में 4 अपॉन 2 टाइम्स F1। तो 2 इंटू F1 कितना है? 10 माइनस F0 है 4 माइनस F2 है हमारे पास में 9 इंटू H, मतलब इस मॉडल क्लास का डिफरेंस। तो 25 में से 20 गया तो हमें मिल गया 5। आ गई बात समझ में? तो मोड कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 में से 4 गया, 6 बचा हमारे पास में। 10 इंटू 2 आ गया हमारे पास में 20, 20 में से 4 और 9 गया, तो 20 में से हमारा 4 गया और 9 गया, तो ये हमें मिल गया हमारे पास में 7 इंटू 5। आगे सॉल्व करते हैं। मोड कितना हो जाएगा? 20 प्लस 6 5 30 अपॉन 7। तो पहले 30 और 7 दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 30 और ये 7 है, 7 4 28, 2 रह गया है हमारे पास में, पॉइंट लगा के 0 लगाया। 7 2 14, अगेन 6 बचा हमारे पास में, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। फिर 7 8 56, अगेन यहाँ पर 4 बचा, 7 5 तो ये चलता जाएगा। तो 4.285 में लिख देती हूँ। तो ये मोड आ गया हमारे पास में 20 प्लस इन दोनों को सॉल्व करा तो आया 4.285। तो मैं बोल सकती हूँ मेरा मोड आ गया 24.285। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा मोड कंप्लीट, तीनों सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी। इंडिविजुअल में इंस्पेक्शन मेथड से देखकर ही समझ में आ गया। फिर इसमें क्या करा था हम लोगों ने? इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, देख लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है। इंस्पेक्शन के अंदर बस देख लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है। ग्रुपिंग मेथड में 2 टेबल बनेगी, एक बनेगी हमारी ग्रुपिंग टेबल और दूसरी बनेगी हमारी एनालिसिस टेबल, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ टिक लगाएंगे। इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देती हूँ, लोअर लिमिट
प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, हमारा आई भी बोल सकते हो, एच भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप लोग क्या बोल रहे हो, बस ध्यान रखना मॉडल क्लास का डिफरेंस है। ग्रुपिंग मेथड के अंदर हम लोग सबसे पहले तो निकालेंगे कि कौन से ग्रुप की यहाँ पर बात हुई है। तो हम लोगों ने देखा कौन से ग्रुप की बात हुई थी, यहाँ पर 22 25 की बात हुई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा टिक्स इसके आगे थे। उसके बाद में हमें अगेन वही इंस्पेक्शन मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो गया हमारा मोड कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाय फॉर नाउ।